श्रीमद् भागवत कथा एवं सभी धार्मिक अनुष्ठानों को देखने के लिए रुद्र देवानंद महाराज जी के चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत सुंदर दिन है। आज पूर्णिमा है और पूर्णिमा में भी जो श्रेष्ठ पूर्णिमा होती है बुद्ध पूर्णिमा। आज बौद्ध मुनि जो हैं उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, प्रचार प्रसार किया था और बौद्ध धर्म की स्थापना। ये जो बौद्ध थे उनकी आज जन्मतिथि भी मनाते हैं। और आज दूसरा जो मुख्य प्रभु नारायण का जो है, भगवान विष्णु का आज जो 24 अवतार हुए परमात्मा के, उन 24 अवतारों में से एक अवतार जो है भगवान ने जो है कच्छप का लिया था। तो आज के दिन ही भगवान ने कच्छप का अवतार धारण किया था। बुद्ध जो है, ये बुद्ध के पिता का नाम जो है शुद्धोधन था। ऐसा माना जाता है कि पहले प्राचीन काल में जो राजा हुए, राजा दिलीप हुए, दशरथ हुए, जितने भी प्रतापी राजा हुए, उन्हीं के वंश में जो उन्हीं के पराक्रम जैसे ये राजा शुद्धोधन थे। और इनकी जो भार्या थी, इनकी जो पत्नी थी, वो महामाया नाम से इनकी पत्नी को जाना जाता था। बुद्ध जो है, इनका जन्म बड़ी विचित्र प्रभु की लीला से इनका जन्म हुआ। शुद्धोधन के यहाँ जब ये ऐसे राजा थे कि इनको स्वप्न विचार जो है बड़ा मानते थे। स्वप्न में जो विचार आया करता था उस विचार को मानते थे। आज भी ये राजा को ऐसा स्वप्न आया। राजा ने सभी ऋषि मुनि उपनिषि सबको बुलाकर कहा कि भाई आज जो है रात्रि में मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि एक हाथी जो है, 6 सिर वाले हाथी को आज मैंने देखा है। और वह हाथी आया है और आते के साथ में जो मेरी पत्नी है, उस पत्नी के पास में जाकर वह शरीर में उसके प्रवेश कर गया है। ऐसा स्वप्न आज रात में, सफेद श्वेत एकदम हाथी है, ऐसा स्वप्न आज मेरे को विचार मन में आया। ऐसा स्वप्न में आया। ऋषि मुनियों ने विचार करके बताया, बोले प्रभु ये तो उत्तम भी है और अति उत्तम भी है। राजा ने कहा कि आप लोगों ने कैसे जाना कि उत्तम भी है और अति उत्तम भी है? बोले प्रभु इसलिए जाना कि ये दोनों ही दृश्य जो आपने देखे हैं ये आपको सुख प्रदान करने वाले हैं। थोड़ा सा दुख भी आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन अधिकतर जो है सुख की अनुभूति कराने वाले हैं। बोले क्या इनका जरा विस्तार से बताइए। तो जब उन ऋषि मुनियों ने बताया, बोले प्रभु आपके एक बहुत ही सुंदर सुशील पुत्र उत्पन्न होगा और ये जो आपका पुत्र ऐसा होगा कि ये परम जो है सन्यासी प्रवृत्ति का होगा। ये आप चाहेंगे कि मेरा पुत्र मेरा कारोबार संभालेगा, मेरा गद्दी को आगे बढ़ाएगा, मेरे कर्तव्यों को आगे बढ़ाएगा, लेकिन ये जो है ऐसा होगा कि बड़ा होकर जो है संत प्रवृत्ति का बन जाएगा। और ऐसा ही हुआ। राजा के पुत्र हुआ। जब पुत्र हुआ तो पुत्र का नाम राजा ने जो है, बड़ा सुंदर सुशील सुसज्जित पुत्र था। पुत्र का नाम सिद्धार्थ रखा।
और धीरे धीरे जैसे ही ये पुत्र बड़ा हुआ तो इसकी कीर्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी। बहुत ही तेजी से कीर्ति का विकास हुआ। आगे ये पुत्र बड़ा होकर जब विवाह योग हुआ और पिता ने प्रस्ताव रखा कि बेटा तेरा विवाह करना चाहता हूं, पिता ने से कहा, सिद्धार्थ ने बोले प्रभु पिताश्री मुझे विवाह करने की आवश्यकता नहीं है, मैं विवाह नहीं करना चाहता हूं, मैं तो जो है सन्यासी बनना चाहता हूं प्रभु। पिता ने कहा कि ऐसा थोड़ा ना होता है भाई। बहुत समझाया लेकिन नहीं। अंत में सिद्धार्थ ने कहा, बोले पिताजी जो आपका कार्य हो वो आप करिए, आपको अगर विवाह करने की इच्छा है, जो करने की इच्छा है वो करिए, लेकिन मेरा जो मन है वो प्रभु के चरणों में लग रहा है और मैं जो है सन्यासी बनने का, मेरा जो है समाज को कल्याण करने का, समाज को उत्थान करने की भावना मेरे मन में है। अंतोगत्वा विवाह का जब प्रस्ताव रखा गया, विवाह के लिए जो स्त्रियों को बुलाया गया, नारियों को बुलाया गया, दिखाया गया और सिद्धार्थ का जो विवाह यशोधरा के साथ में हो जाता है। कुछ समय जब व्यतीत होता है, कुछ समय के व्यतीत होने के बाद में यशोधरा से बड़ी सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है और उस पुत्र का नाम जो है ये राहुल रखते हैं। और जैसे ही राहुल नाम रखा, सिद्धार्थ ने जब गए घूमने के लिए, संतों के दर्शन के लिए जब गए, समाचार मिला कि बहुत सुंदर पुत्र हुआ है और जब आकर देखा राहुल नाम रखा गया तो सिद्धार्थ के समझ में आ गया। बोले आज मेरे को फिर वही माया मोह के चक्कर में फंसना पड़ जाएगा और मैं अगर इस माया मोह के चक्कर में फंस गया तो मैं कभी परमात्मा की प्रति जिस कल्याण के लिए, जिस उत्थान के लिए मैंने जन्म लिया है, जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, उस उत्थान को मैं कभी प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं इस चक्कर में 84 के चक्कर में फंस जाऊंगा। इसलिए ये जो सिद्धार्थ थे ये घर आते हैं, आकर अपने पुत्र को देखते हैं, पत्नी को देखते हैं, परिवार को देखते हैं। सबको देखने के बाद में रात्रि में जब जो है जाते हैं और जाकर जंगल में जाकर एक संत को आते हुए देखते हैं तो संत से कहते हैं कि आप अपने ये वस्त्र और आपका जो एक कमंडलू है मुझे प्रदान कर दीजिए, जो भिक्षा का पात्र है ये मुझे प्रदान कर दीजिए। संत से वो भिक्षा का पात्र और वो ले लेते हैं और प्रभु के जिस चीज के लिए, जिस उद्देश्य के लिए, जिस इच्छा के लिए आए थे उस इच्छा में जो है प्रयास खत्म हो जाते हैं, लगे रहते हैं और प्रभु का गुणगान करते रहते हैं। और यही आगे जाके जो सिद्धार्थ हैं इन्होंने जो है बौद्ध धर्म की स्थापना की। बौद्ध धर्म की स्थापना करने के बाद में गरीबों के लिए, उत्थान के लिए नाना प्रकार के उपाय बताए गए। बौद्ध धर्म स्थापना की जिसमें कोई भी जाति की, पाति की कोई भी ऐसी कोई बंदिश नहीं, जात पात पूछे नहीं कोई और हर को भजे सो हर को हुई, ऐसी भावना के साथ में इन्होंने नए इस धर्म का स्थापना की। इन्होंने अपने धर्म की में जो है 4 बार जो है मैन रखी। पहला इन सत्संग में जो है 4 बातों का इन्होंने विशेष ध्यान दिया। पहली बात जो थी वो ये बात थी कि संसार में दुख ही दुख है, जिधर देखो उधर दुख दिखाई देता है। उस दुख को दूर करने के उपाय, उस दुख को दूर करने के बारे में इन्होंने सोचा। और दूसरा जो प्रेरणा इन्होंने दी, दूसरा जो स्रोत बताया, दूसरा स्रोत बताया कि दुख का प्रमुख कारण जो बनती है वो क्या बनती है? तृष्णा और तीव्रता जो है ये दुख का प्रमुख कारण बनती है। तृष्णा का मतलब होता है इच्छा। इच्छा व्यक्ति की जो है बड़ी तेजी से बढ़ती है।
कहते भी हैं कि आशा तृष्णा ना मरी और मर मर गए शरीर। व्यक्ति की जो आशा है, तृष्णा है, ये कभी पूरी नहीं होती हैं और ये इतनी तेजी से बढ़ती हैं, जिस प्रकार से मन की गति होती है उसी प्रकार से इच्छाओं की भी गति होती है, तृष्णाओं की भी गति होती है। तृष्णा पूरी नहीं होती है और व्यक्ति उस तृष्णा के चक्कर में, उस इच्छा के चक्कर में लगा रहता है और उसी में जीवन व्यतीत हो जाता है व्यक्ति का। दूसरा उपदेश किया इन्होंने। तीसरा उपदेश किया जो है दुख का समुदाय। दुख के लिए क्या उपाय किया जाए, किस प्रकार से जो है दुख दूर होगा, ये दूसरा उपाय बताया। तीसरा, चौथे उपाय में बताया दुख से बचने के लिए उपाय इन्होंने खुद ही अपने आप बताए। दुख से बचने के लिए मनुष्य को सद्मार्ग की तरफ प्रेरित होना चाहिए। सद्मार्ग कौन सा है? संतों के साथ में, संगति के साथ में जो मार्ग है उस पर लगना सद्मार्ग है। दूसरा मार्ग इन्होंने बताया कि संतों के साथ में सद्मार्ग की तरफ अग्रसर हुए। ये चार उपदेश इन्होंने समाज कल्याण के लिए, उत्थान के लिए, समाज को पतन से बचाने के लिए बुद्ध ने किए। बहुत से उपाय, बहुत सी ऐसी युक्ति बना के इन्होंने पेश की, ऐसे कार्य इन्होंने बना के पेश किए। उस कार्य से जो है समाज का कल्याण हुआ और बौद्ध ने जो है बौद्ध धर्म की स्थापना की। इस स्थापना को करने के बाद में आज के दिन ही बौद्ध ने जो है प्रभु के प्रति अपना विलीन हो गए, क्योंकि आज बौद्ध पूर्णिमा थी। तो बौद्ध पूर्णिमा के लिए आज बौद्ध जी के थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय आपको हमने दिया और संक्षिप्त परिचय में जो है बौद्ध का बारे में आपको बताया। बौद्ध भगवान के जो 24 अवतार हुए हैं उन 24 अवतारों में बौद्ध अवतार भी में 23वां अवतार बौद्ध अवतार हुआ है। 23वां अवतार बौद्ध जी का अवतार हुआ। अब भगवान का जो तीसरा अवतार हुआ है, कश्यप अवतार जो हुआ है, उस कश्यप अवतार के तरफ चलते हैं, क्योंकि आज का हमारा विषय जो है कश्यप अवतार का है। आज आपको देखो बौद्ध के अवतार से जो है जो भी प्रेरणा मिली हो, जैसा जो मन में लगा हो, आपको उस प्रेरणा के स्रोत जो है आपको यहाँ एक कमेंट बॉक्स होता है, उस बॉक्स में आप लिखकर बता सकते हैं। तो उससे क्या है कि हमारे को भी एहसास होगा कि आप क्या समझ रहे हैं और हम भी आपको आगे के लिए कुछ अच्छी बातों का समन्वय आपको बताते रहेंगे। आगे हम चलते हैं भगवान के तीसरे अवतार कश्यप अवतार की तरफ। तो भगवान की पहले थोड़ी सी आगे से कथा को प्रारंभ करते हैं। दुर्वासा ऋषि जो है एक बार, क्योंकि देखो संतों का जो सत्संग होता है, संतों की जो क्रियाकलाप होती हैं वो परमात्मा के हित के लिए होती हैं, मानव के हित के लिए, परमात्मा के हित के लिए नहीं, मानव के हित के लिए होती हैं। दुर्वासा ऋषि जो है, दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध आ जाता है। दुर्वासा ऋषि एक बार गए और एक माला को जो है लेकर जाते हैं और उस माला को ले जाकर इंद्र को देते हैं, क्योंकि अगर देवताओं में सबसे पहला नाम आता है तो इंद्र का आता है। इंद्र के लिए स्वर्ग का जो अधिपति है उसको समर्पित करते हैं। और जैसे ही इंद्र को माला को दिया, इंद्र ने माला को लिया, गले में डाला और गले में डालने के बाद उस माला को लिया और अपना जो ऐरावत हाथी था उस हाथी के गले में डाल दिया।
देखिए, संतों का जो प्रसाद होता है ना, प्रसाद आपको अभय प्रदान करने वाला होता है। संतों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, संतों की प्रसादी का कभी अपमान भूल से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि संत ही ऐसे हैं कि जो आपको मृत्यु से जो अमरता की तरफ, मुक्ति की तरफ प्रेरणा कर सकते हैं। अन्यथा संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको प्रभु के प्रति समर्पित कर सके। संतों के अपराध का इन्होंने कृत्य किया। उस माला को जो है इन्होंने ऐरावत हाथी को दिया, हाथी ने उस माला को तोड़ा और तोड़कर जब अपने पैरों के नीचे कुचल दिया, उस माला को जैसे ही कुचला, दुर्वासा ऋषि ने देखा, ओहो, व्यक्ति को जब अहम हो जाता है, अहंकार हो जाता है। आज दुर्वासा जी ने कहा कि देख इंद्र, तुझको भी आज अपने ऊपर इतना अहम हो गया है, आज तुझे भी अपने ऊपर अहम जागृत हो गया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं। लेकिन संतों के जो श्राप होते हैं ना, वो दोनों ही हितकर होते हैं। उन दोनों से ही श्राप और आशीर्वाद, दोनों से संत के कल्याण ही होता है मानव का। इसका तो जगह जगह आपको प्रमाण मिलता है। आज दुर्वासा जी ने श्राप दिया, बोले जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं इंद्र, जिस मद में तू रहता है, जिस अहंकार में तू डूब रहा है, मैं तुझे जा श्राप देता हूं कि तू जा और श्रीहीन हो जा। इंद्र को श्रीहीन होने का श्राप जो है दुर्वासा जी ने दे दिया। लेकिन व्यक्ति को करने के बाद में अपनी गलती का एहसास होता है। जब इंद्र को एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी भूल कर दी, अब तो दुर्वासा ऋषि के चरणों को पकड़कर प्रार्थना करने लगे, वंदन करने लगे, बोले प्रभु मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करो। दुर्वासा जी ने कहा कि संत की वाणी और वृथा न जानी, संत के निकलने मुंह से निकला हुआ वाक्य जो है वो कभी वापस नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा का वाक्य रुक सकता है, लेकिन संत का वाक्य कभी मुख से निकला हुआ उसको कोई नहीं देख सकता। ब्रह्म वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर का लिखा, क्योंकि संत के मुखार बिंद से ये निकला है। और संत ने जो है, दुर्वासा जी ने जो है श्राप दे दिया, बोले जाओ श्रीहीन हो जाओ। आगे कथा तो काफी लंबी आती है, इसमें सारे देवता जो हैं वो श्रीहीन हो गए। श्रीहीन होने के बाद में पूरे स्वर्ग पर जो है बलि का अधिपत्य हो गया। और प्रभु ने एक लीला की, मेरे गोविंद ने जो है, भगवान विष्णु ने, भगवान नारायण ने समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा। देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जो है समुद्र का मंथन किया। उस समुद्र मंथन के बाद में उस समुद्र से 14 रत्न निकले, और 14 रत्न जो हैं, 14 रत्न निकले। तो वो जो समुद्र का जब मंथन हुआ, तो मंथन करने के समय परमात्मा ने कहा कि बोले मंथन करा कैसे जाए, तो मंदराचल पर्वत को जो है मथनी बनाया गया, और मंदराचल पर्वत की मथनी बनाई, और सर्फ का जो है वासुकी नाग जो है, वासुकी नाग की जो है रस्सी बनाई गई। अब एक आपको एक बात बताते हैं, पहले ये जो दैत्य जो होते थे ना, ये इतने काले ना हुए, ये सब गोरे हुए करे, बड़े सुंदर हुए करे। देवता तो सुंदर होते थे, लेकिन दैत्य भी बड़े सुंदर हुए करे। लेकिन जितना परिश्रम करे ना, वो दैत्य ही करे, देवता परिश्रम ना करे, तभी तो वो देवता है। आप
अब तो कभी कभी बात बात पे कह भी देते हैं, अरे लाला तू तो बड़ो देवता है, क्योंकि जा लाला पे कछु काम ना है हुए तो बैठो बैठो भैया तू खातो रहे और प्रभु को नाम लेतो रहे, बहुत बड़ो देवता है। देवताओं ने कहा कि भाई समुद्र को मंथन करना कैसे करें, तो देवता चतुर तो थे। देवताओं ने सोचा कि भैया ऐसा है, हम तो मुंह की तरफ लगेंगे, और दैत्यों से कहा कि आप जाओ, आप पूंछ की तरफ लग जाओ। जब ऐसा कहा तो दैत्यों ने सोचा कि वो ऐसा तो ना है कि वो अमृत जो निकलवे वारो है का वो श्याम के मुंह से ही निकले और देवता या अमृत पी जाए और हम वंचित रह जाए। जब दैत्यों से कहा कि भाई हम मुंह की तरफ लगेंगे, दैत्य बोले नहीं, मुंह की तरफ तो हम लगेंगे, तुम तो पूंछ की तरफ लगे। और दैत्य पूंछ की तरफ लगे, दैत्य मुख की तरफ लगे और देवता पूंछ की तरफ लगे। जैसे ही उस मंदराचल पर्वत का मथन किया जाता है, उसमें से जो सर्प होता है उसके मुंह से हलाहल विष निकलता है, और वो विष जैसी दैत्यों के ऊपर जाता हुआ तो जितने गोरे दैत्य का वे सबरे कार्य है। और प्रभु ने जब इसको मंथन करने लगे तो मंदराचल जो है, जब जल में किसी मथनी पे आप मतोगे तो वो जल जो है, वो मथनी जो है वो नीचे की तरफ चली जा रही है। तो प्रभु ने उसको रोकने के लिए सभी देवताओं ने प्रभु से प्रार्थना की, भगवान नारायण से प्रार्थना की, बोले प्रभु आप कैसे भी करके इसको बचाओ, नहीं तो ये चला जाएगा। और प्रभु ने उस समय कश्यप का अवतार धारण की कर, और कश्यप का अवतार धारण करके जो है उस मंदराचल पर्वत के नीचे प्रविष्ट हो जाते हैं। और मंदराचल पर्वत को जो है, जैसे कछुआ जो होता है ना, उसकी पीठ जो है वो बहुत सख्त होती है, और प्रभु ने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को रखा। रखने के बाद में समुद्र का मंथन हुआ, 14 रत्न निकले। 14 रत्न निकलने के बाद में अंतिम में धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर जो है प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब भगवान का ये कश्यप अवतार हुआ। लेकिन यहाँ एक बात उत्पन्न होती है, कई लोगों का ऐसा अभिप्राय है, पूछते भी बोले महाराज जी एक बात हमारी समझ में ना आवे। हमने पूछा क्या बात है? बोले एक बात ऐसी समझ में ना आवे कि लोग बात कछुआ घर में रखे हुए कहाँ फायदा हो। तो आज हम आपको वो भी फायदा बतावे हैं कि कछुआ को जो है घर में रखने से क्या फायदा हो। देखिए कछुए को भी कोई भी अगर प्रक्रिया आप करने बैठते हो, कोई भी उपाय करने बैठते हो, तो बिना नियम के, बिना नियम साधे हुए अगर किसी उपाय को करते हो तो वो उपाय सही नहीं हो पाता है। जिस प्रकार श्लोक आता है भार्याम रक्षति भैरवी, अगर वो रक्षति की जगह अगर आपने भक्षति कर दिया, भार्याम भक्षति भैरवी, तो जो रक्षा करने की कार्य था वो भक्षण हो जाएगा। उसी प्रकार से कोई भी कार्य किया जाए तो पहले उस कार्य के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। जब तक उस कार्य के प्रति आपकी जानकारी नहीं होगी और उस कार्य को करने बैठ जाओगे तो अवश्य ही आपको घाटा होना है। तो आज उस विषय में चर्चा करते हैं। देखिए किसी को अगर कछुआ अपने घर में रखना हो तो उसका एक दिन है। कौन सा दिन है? गुरुवार के दिन आप कछुए को लेके आ सकते हो। कछुआ रखने में भी एक ऐसा नियम है कि कछुआ अगर आपको रखना है तो उसको गुरुवार के दिन आप लेकर आइए। और उसको कहाँ रखना है? और आज भी देखो गुरुवार है, गुरुवार के दिन आप कछुओं को लेकर आइए और अपना जो उत्तर और पूर्व का जो कोना होता है, जिसको आप ईशान कोण मानते हैं, उस ईशान कोण में उस कछुए को रखना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात, उस कछुओं के रखने का एक प्रावधान है। क्या? कि उसको जो तांबे की एक प्लेट होती है या तांबे का कोई बर्तन लीजिए, उस तांबे के बर्तन में इतना जल भर दीजिए कि वो कछुआ उसमें जो है नीचे तक डूबे।
और उस कछुए को जो है उस प्लेट के अंदर उसमें उस जल में आप रख दीजिए और ईशान कोण में उस कछुए को आप विराजमान कर दीजिए। तो उस कछुए के विराजमान करने से आपको जो है आपको साक्षात लक्ष्मी का जो है प्राकट्य आपके घर में आना प्रारंभ हो जाएगा। ऐसा करना, लेकिन इसमें भी एक आपको नियम बरतना होगा आपको कि उस जहां ईशान कोण में आपने रखा है वहां आपका शयन कक्ष अगर है तो उस कछुए की प्रक्रिया आपको बदलनी पड़ेगी। फिर आप उसको तांबे के कछुए को जल में फिर नहीं रख सकते हो आप, फिर आप उसमें केवल एक चित्रपट ही रख सकते हो, फिर उसको उस तरीके से आप नहीं रख सकते हो। ऐसा करने से दूसरा उपाय ये भी आता है कि ऐसा करने से जो है कछुआ को घर में रखने से परिवार के लोगों की उम्र बढ़ती है। जिस प्रकार से जल में कछुए को आप रखते हैं तो उससे व्यक्ति की परिवार की उम्र बढ़ती है। लेकिन ये प्रक्रिया दो ही, एक तो तांबे के और या फिर चांदी की, दो कछुओं को आपको रखना चाहिए। दूसरा और क्या फायदा होता है कि परिवार में बीमारियां जो हैं, बीमारियां अपने आप स्वतः ही नष्ट होना प्रारंभ हो जाती है। जिस परिवार में व्यक्ति अगर ज्यादा बीमार रहते हो, ज्यादा दुखी रहते हो, ज्यादा परेशानियां रहती हो, तो उस परिवार में अगर ऐसा कार्य कर लेंगे तो आपको शीघ्र ही लाभ प्राप्त होगा। तीसरा प्रयोजन है धन की प्राप्ति भी इसी से होती है। कछुआ को अगर आप घर में रखते हैं धन की प्राप्ति होती है। अब यहाँ एक प्रश्न बन जाता है, बोले महाराज एक बार तो धन की प्राप्ति कछुआ से काहे को होगी? कछुआ कौन है भैया? भगवान नारायण का स्वरूप है। और नारायण की भार्या कौन है? साक्षात लक्ष्मी मैया है। और जब नारायण को आप घर में रखोगे तो लक्ष्मी मैया जो है आपके घर में स्वतः ही प्रतिष्ठित हो जाएंगी, प्रवेश कर जाएंगी। लक्ष्मी माता को आपको घर में बुलाने की आवश्यकता नहीं कर रही, बुलाना नहीं है, क्योंकि जब पति देव घर में आ जाएंगे तो मैया तो अपने आप घर में चलकर आ जाएगी। और प्रभु धन जो है, धन की प्राप्ति होती है। मुख जो है घर में प्रवेश आपको जो है ठाकुर जी जो है हर घर में लक्ष्मी जी का प्रवेश संभव हो जाता है, प्रवेश करते हैं। ये आपको जो बता रहे हैं हम कछुआ को घर में रखने से क्या लाभ हो सकते हैं, वो सारी प्रक्रिया आपको बता रहे हैं। और भी लाभ होता है क्या कि पास में अगर आप कछुआ को रखते हो तो आपको सफलता प्राप्त होती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और ये एक जो है नियम के अनुसार कार्य करना है। अगर कछुए को आप जब घर में रखते हो ना, ईशान कोण में भी अगर रखते हो तो एक आपको ध्यान अवश्य रखना है, कहीं ऐसा ना हो आए थे हरि भजन को और होटल लगे कपास। कछुआ को जब आप अपने घर में रखते हो ना तो उसका मुख जो है ना वो दरवाजे की तरफ, बाहर की अंदर की तरफ होना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं करना उसको, अंदर की तरफ। जैसे आप एक मान ये सोचिए, जैसे कोई व्यक्ति अगर आपके घर में, अगर लक्ष्मी जी आपके दरवाजे से प्रवेश करेंगी तो लक्ष्मी जी का मुख किधर होगा? आपके घर की तरफ होगा ना। ऐसे ही उस कछुए को आपको अपने घर की तरफ मुंह कर ईशान कोण में प्रतिष्ठित करके रखना है। और क्या लाभ है? अगर कछुए को आप घर में रखते हो ना तो आपके घर के अंदर जो है
नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्राकट्य आपके घर के अंदर होता है। और भी बहुत लाभ हैं। आज इतने लाभ हैं जय मारे तो हम आपके पास में आज आए हैं बता दे। आपके ऊपर काऊ को कितने कर्जा चढ़ गए हो, कितने भी कर्ज में आप डूब रहे हो, कैसी भी कोई दिक्कत आ रही हो, अगर उस कछुआ को आप जो है जिस विधि से बताया अगर आप ला कर रखोगे तो उस कर्ज से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब बहुत से कहते हैं बोले महाराज जी हमारा व्यापार बड़ा मत तो चल रहा, कछु तरक्की कछु नाय मिल रही, क्या करना चाहिए? अगर उस कच्छप को जो है अगर आप अपने व्यापार में, अपनी दुकान में, बिजनेस में अगर उसका ऐसा ही प्रावधान के निमित्त अगर रखते हैं तो उसमें भी आपको बढ़ोतरी होगी, उसमें भी आप अग्रसर होंगे। और क्या होता है, परिवार में रखने से क्या है, प्रेम बढ़ता है। और जितने भी संकट होते हैं ना, उन संकटों का सबका समन होता है। और देखो जहाँ घर में ज्यादा कलह होती हो, ज्यादा परेशानी होती हो, ज्यादा दिक्कत होती हो, आपस में ज्यादा खटपट होती हो, अगर उस परिवार में रखे हैं तो सारी खटपट जो है वो व्यक्ति की दूर हो जाती है। बहुत से उपाय हैं कच्छप को घर में रखने के, बहुत उपाय हैं। अगर इन उपायों को अगर आपको विस्तृत अगर कभी जानना हो, और अगर मान लो किसी के मन में कोई अगर जिज्ञासा रह हो गई हो तो उस कमेंट बॉक्स में आप लिखकर भेज सकते हैं, जिससे हम आपको बता सकें कि इससे आपको ये लाभ हो सकता है। आपके पास में कमेंट बॉक्स एक ऐसी चीज है कि जो पूछना हो आप उसमें हमसे पूछ सकते हैं। आज भगवान विष्णु के दोनों अवतारों को आपको हमने श्रवण कराया, बड़ा सुंदर आपका आज का सौभाग्य। आइए इसी के साथ आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।